हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट निकालना अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के क्यूब अगर आपको याद नहीं है तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको याद कर लेना। अगर जब ये याद हो जाएंगे आपको तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका घनमूल यानी कि क्यूब रूट आप बड़ी ही आसानी से निकाल लोगे। तरीका मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए करना क्या होगा। आपको जैसे इस संख्या का निकालना है क्यूब रूट, तो सबसे पहली बात ये कि इकाई अंक देखिए आपके पास ये क्या है, 9 है। इकाई अंक 9 है। अब देखो ये जो 9 है इकाई अंक, ये किस संख्या के क्यूब में आता है। तो आप कहोगे सर 9 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा, और किसी के भी क्यूब में इकाई अंक 9 नहीं आता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने 9 का कर लिया, क्या करोगे 9 का क्यूब करोगे तो इकाई अंक आपको 9 मिलेगा। इकाई अंक 9 मिलेगा। उसके बाद में आपको 3 संख्या छोड़ देनी है पीछे से, 1 2 3। ये 3 संख्याएं आपको छोड़ देनी है। बचा के आपके पास 6 बचा है। अब आपको ये देखना है ये जो 6 है किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। अगर 1 का क्यूब करोगे तो 1, 2 का क्यूब करोगे तो 8, यानी कि 1 और 8 के बीच में आता है 6, है ना। 1 और 8 के बीच में, 1 और 8 का मतलब हो गया कि 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है 6। तो इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी वो ले लेंगे, तो वही ले लीजिए। 1 और 2 में छोटी संख्या 1 है, इसका मतलब ये 19 का क्यूब है। ठीक है, इसका जब क्यूब रूट निकालोगे तो 19 हो जाएगा। 19 का क्यूब होता है ये, समझ में आ गया है। अब इस संख्या का आपको निकालना है तो इकाई अंक देखिए 6 है। अब ये जो इकाई अंक 6 है ये देखो किस संख्या के क्यूब में है। आप बोलोगे सर 6 के क्यूब में इकाई अंक 6, तो आप 6 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में वही करना है, जैसे यहाँ पे 3 संख्या छोड़ दी थी यहाँ पे छोड़ दो, 1 2 3, 3 संख्या छोड़ दी। अब ये जो 17 है ये देखिए किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। अगर 2 का क्यूब करोगे 8, 3 का करोगे 27, तो हमारा जो 17 है 8 और 27 के बीच में आएगा, यानी कि 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आएगा। तो 2 और 3 में जो छोटी संख्या उसे ले लीजिए। सर 2 छोटी संख्या है आप बोलोगे तो बस 2 को लिख लेना है। तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 26। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल आपके पास ये रहा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इकाई अंक 8। तो देखो इकाई अंक 8 किस के क्यूब के आता है लास्ट में, तो 2 का क्यूब करोगे इकाई अंक आपको 8 मिलेगा, और किसी में भी इकाई अंक 8 नहीं। ठीक है, तो 2 का क्यूब किया ना तब 8 मिला, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। याद रखना आपको इकाई अंक नहीं लिखना होता, जैसे हमने यहाँ पे 9 का किया था तो यहाँ पे 9 का इकाई अंक 9 है, 6 का 6 है, हमको ये संख्या लिखनी होती है ये वाली। ठीक है, ये वाली संख्या। तो यहाँ पे इकाई अंक 9 था तो मैंने ये वाला 9 लिखा, याद रखना। यहाँ पे इकाई अंक 6 था तो ये वाला 6 लिखा। अब देखो यहाँ पे 2 के क्यूब में आता है ना 8, तो मैं 2 लिखूंगा। अब पीछे से 3 संख्या छोड़ दूंगा। अब ये 74 यानी कि 74 किन दो के संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है, 64 और 125 के बीच में आता है 74। 64 होता है 4 का क्यूब, 5 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 4 और 5 में जो छोटी संख्या वो ले लो। आप कहोगे सर 4 छोटी संख्या है तो 4 ले लो, मतलब इसका क्यूब रूट हो जाएगा 42। अब एक और एग्जांपल है ये रहा। आपको करना क्या है, इकाई अंक लीजिए कितना है 4। अब ये जो 4 है देखो ये रहा, 4 के क्यूब में इकाई अंक 4 आता है, तो आप ये 4 ले लोगे। 4 ले लिया, पीछे से 3 संख्याएं छोड़ दो, 157। 157 देखो 125 और 216 के बीच में आएगा, यानी कि 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आएगा। तो 5 और 6 में जो छोटी संख्या उसको लिखना। 5 छोटी संख्या है तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 54। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी ही आसानी से आप क्यूब रूट निकालना सीख गए हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। ये छोटा सा वीडियो आपको क्यूब रूट घन मूल निकालना सिखा दिया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।